नीट पेपर लीक पर संसद में हंगामे के आसार हैं। दोनों सदन में विपक्ष का स्थगन नोटिस है। नीट पर कांग्रेस सांसदों का स्थगन नोटिस आया है। तो प्रोटोकॉल एक बात है और कहीं ना कहीं युवाओं को संदेश देने की इंडिया गठबंधन की ओर से कोशिश की जा रही है और कांग्रेस सांसदों ने दोनों सदन में स्थगन नोटिस दिया है नीट को लेकर के। इस वक्त की बड़ी खबर, मेडिकल परीक्षा नीट जो कि 5 मई को परीक्षा हुई थी, इसको लेकर बड़े पैमाने पर छात्रों में असंतोष है, प्रदर्शन हो रहे हैं और इन सब के बीच विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कवायद में है और दोनों सदन में विपक्ष का स्थगन नोटिस है। तो ऐसे में देखना है कि सरकार की रणनीति क्या होती है। कल यह खबर आई थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अगर इस मुद्दे को विपक्ष उठाता है तो उस पर जवाब देंगे, लेकिन क्या आज प्रोटोकॉल का पालन होगा? जैसा कि रविंद्र हमारे सहयोगी बता रहे थे कि भाई राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ है और इसके बाद जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से होगा। और दूसरी ओर नेता विपक्ष राहुल गांधी की यह मांग है कि पहले नीट पर चर्चा की जाए, प्रधानमंत्री भी इस चर्चा में हिस्सा लें। तो विपक्षी सांसदों की ओर से स्थगन नोटिस दिया गया है, दोनों सदनों में कांग्रेस सांसदों की ओर से दिया गया है और इसको लेकर आज संसद में संग्राम हो सकता है। और दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। लोकसभा के में स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ नजर आ रहे हैं। लोकसभा के सदस्य थे। श्री मंडल विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। श्री ब्रह्मानंद मंडल का निधन 77 वर्ष की आयु में 30 जनवरी 2024 को बिहार के मुंगेर में हुआ। श्री जयपद सिंह जी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। वो रेल संबंधी समिति के सदस्य थे। श्री जयवंत सिंह जी का निधन 71 वर्ष की आयु में 2 फरवरी 2024 को लखनऊ में हुआ। श्री डी वेणुगोपाल तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं और 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री वेणुगोपाल विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रविंद्र, सदन की कार्यवाही दोनों सदनों में शुरू हो चुकी है, हम देख पा रहे हैं और इन सब के बीच अब निगाहें इस पर रहेंगी कि सरकार की ओर से विपक्ष की रणनीति तो साफ है कि प्रोटोकॉल एक तरफ है, कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश की जा रही है युवाओं को कि भाई विपक्ष उनके साथ खड़ा है। सरकार की क्या रणनीति होगी, इस पर नजर होगी। देखिए, सरकार का साफ तौर मानना है कि चाहे नीट हो या कोई भी मुद्दा हो, राष्ट्रपति का अभिभाषण में जब चर्चा होगी और हर सदस्य को, हर दल को उसमें मौका मिलता है तो उसमें नीट का भी विषय जब चाहे तब वो उसमें उठा सकते हैं और सरकार उसके लिए भी तैयारी कर ली है कि जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान स्पेशल वो इसका जवाब भी देंगे इंटरफेयर करते हुए। तो कहीं ना कहीं सरकार अपनी तरफ से तैयारी की हुई, लेकिन ऑपोजिशन और जैसा कि राहुल गांधी ने भी कहा सब कुछ स्थगित करके इस पर चर्चा। बिल्कुल, हम राहुल गांधी का बयान भी अपने दर्शकों को एक बार फिर से सुनाएंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि सब कुछ स्थगित करके पहले नीट पर चर्चा की जानी चाहिए। 24 लाख छात्रों ने जो परीक्षा दी है उसको लेकर के जो सवाल खड़े हुए हैं, एग्जाम में धांधली के जो आरोप लगे हैं, तो राहुल गांधी का यह कहना है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा बाद में हो, पहले पेपर लीक को लेकर के, पहले नीट को लेकर के चर्चा हो। राहुल गांधी ने यह मांग की है। नेता विपक्ष बनने के बाद लगातार राहुल आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं और आज नीट के मुद्दे को लेकर अब सदन में आने वाले दिनों में घमासान हो सकता है, ये देखने वाली बात होगी। रविंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। रविंद्र, राहुल गांधी के इस बयान को किस तरह से देखा जाए? देखिए, ऑपोजिशन एक लामबंद है। ऑपोजिशन को पता है कि चेयर जो है इसे अस्वीकार कर देगी और उसके लिए रणनीति भी बना के रखा गया। कई सांसदों से हमारी बात हुई है विपक्ष की, उन सब का कहना है कि अगर सरकार या चेयर अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो हम हंगामा करेंगे और कोई भी काम नहीं करने देंगे, चर्चा भी नहीं होने देंगे और बहस भी नहीं होने देंगे। जबकि सरकार की तैयारी की जो बहस की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। यानी अभी आप जो ओबिचुरी देख रहे हैं उसके बाद जो अनुराग ठाकुर है बीजेपी की तरफ से वक्ता, वो शुरू हो जाएंगे। हालांकि ऑपोजिशन पूरी तरह से वेल में आएगा, हंगामा करेगा और उसकी पूरी कोशिश है कि ये चर्चा न हो, लेकिन सरकार की रणनीति कुछ और है और ऑपोजिशन की कुछ और है। जाहिर सी बात है हंगामा होगा और जमकर हंगामा होगा। बिल्कुल, इस पर हंगामा होगा और ये विपक्ष की रणनीति नजर आती है कि चर्चा ना होने पाए, क्योंकि सरकार चर्चा पर जवाब देने के लिए तैयार है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है।